नहीं मैं सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन ले मेरी बात एक बार। नहीं सर। मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके कोई सवालों बात- को जवाब देंगे कोई नहीं है। authority- मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं। 29 सितंबर 2020 एक छोटी सी दलित लड़की ने आखिरी सांस ली। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक गांव, एक अपराध और एक ऐसा राज जो अब तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया। क्या हुआ था उस दिन? क्या वाकई गैंगरेप हुआ या ये एक राजनीतिक साजिश थी? और आखिर क्यों रात के अंधेरे में बिना परिवार की मंजूरी के जला दी गई उसकी लाश? 14 सितंबर की सुबह 19 साल की एक दलित लड़की अपनी मां और भाई के साथ खेत में काम करने जाती है। कुछ ही समय बाद उसकी हालत गंभीर रूप से बिगड़ जाती है। गला दबाया गया था, रीढ़ की हड्डी टूटी थी और शरीर में गंभीर चोटें थीं। परिवार उसे हाथरस के अस्पताल ले जाता है, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे अलीगढ़ और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा जाता है। वह 14 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। 29 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। 29 सितंबर की रात जब लड़की की मौत की खबर आती है, परिवार सदमे में होता है। लेकिन पुलिस का व्यवहार चौंकाने वाला होता है। रात 2 बजे परिवार की इच्छा के बिना शव को गांव के श्मशान में जला दिया गया। परिजनों को घर में बंद कर दिया गया। मां रोती रही, भाई चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी। यह दृश्य पूरे देश को हिला देता है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगते हैं। आखिर पुलिस को इतनी जल्दी क्यों थी शव जलाने की? क्यों परिजनों को रोका गया? क्या सबूतों को मिटाया जा रहा था? हाथरस केस रातों रात नेशनल हेडलाइन बन जाता है। हर न्यूज चैनल इस मामले को अलग अलग तरीके से दिखाता है। कुछ इसे दलित विरोधी क्राइम कहते हैं, कुछ इसे झूठा मामला बताते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर 2 धड़े बन जाते हैं। एक कहता है रेप हुआ है, न्याय दो। दूसरा कहता है सीबीआई जांच होनी चाहिए, साजिश की बू है। असली सवाल यह नहीं था कि किसका पक्ष लिया जाए, असली सवाल यह था क्या एक दलित लड़की को इंसाफ मिलेगा या नहीं। हाथरस केस की बढ़ती गंभीरता और जनाक्रोश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर 2020 को केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने एफआईआर में रेप शब्द नहीं लिखा। पीड़िता के अंतिम बयान को गंभीरता से नहीं लिया गया। शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन लड़की के कपड़े जांच के लिए देर से भेजे गए थे। सीबीआई के पास समय था, संसाधन थे, लेकिन क्या वो सच तक पहुंच पाए? या फिर राजनीतिक दबाव में एक और केस रफा दफा कर दिया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है गला घोंटना और रीढ़ की हड्डी में चोटें स्पष्ट थीं, लेकिन बलात्कार की पुष्टि नहीं हो सकी। कारण? रिपोर्ट घटना के 11 दिन बाद आई। सबूत पहले ही खत्म हो चुके थे, शरीर जलाया जा चुका था। पीड़िता ने मरने से पहले कहा था, मुझे 4 लोगों ने मिलकर मारा और मेरा बलात्कार किया। अब सवाल यह था, क्या एक मरती हुई लड़की झूठ बोल सकती है? या सच की आड़ में विज्ञान का खेल चल रहा था? जब केस ने तूल पकड़ा तो नेताओं की एंट्री शुरू हुई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के घर मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रोका। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विदेशी साजिश और दंगे भड़काने की कोशिश जैसे बयान दिए। कुछ मीडिया चैनल्स ने आरोप लगाया कि हाथरस एक साजिश थी दलितों और सवर्णों को लड़ाने के लिए। कहीं भी इंसाफ की बात नहीं हो रही थी। हर कोई अपनी सियासी रोटियां सेंक रहा था। यह केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक सामाजिक आईना बन गया। पीड़िता दलित थी, आरोपी सवर्ण ठाकुर। गांव में जातिगत टकराव पहले से मौजूद थे। घटना के बाद दलित परिवार को गांव से बहिष्कृत करने की भी कोशिशें हुई। क्या आज भी भारत में जाति इंसानियत से बड़ी है? सोशल मीडिया, छात्र संगठन, महिला अधिकार ग्रुप्स और आम जनता ने देश भर में प्रदर्शन किए। जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा, लेकिन कुछ महीने बीतते ही मीडिया की चुप्पी छा गई। लोग नई खबरों में व्यस्त हो गए और हाथरस एक बार फिर अंधेरे में खो गया। सीबीआई ने 2021 में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन सुनवाई धीमी है। परिवार अब भी डरा हुआ है, गांव से बाहर नहीं जा सकते। क्या हाथरस केस में वाकई न्याय हुआ? क्या एक लड़की की मौत की कीमत इतनी कम है? क्या हम जाति, राजनीति और सत्ता के इस जाल में इंसाफ को खो चुके हैं? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो मरा नहीं बल्कि मारता है हर रोज। सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि जहां सवाल बंद होते हैं वही अन्याय है।